वही नमक लगा करके हम पूरे मैट्रिक तक खाए हैं। मैट्रिक भी मैंने लिखे, मैट्रिक फेल हो गए। उसके बाद हम क्या काम नहीं करते थे, हर चीज काम करते थे। कभी गाज चीरने जाते थे, कभी खपरा बनाने के लिए जाते थे, कहीं भी जो भी काम मिलता था मैं अपना परिवार के लिए करता था। बहुत परिश्रम मैंने किया, बहुत परिश्रम किया। उसके बाद जब थोड़ा सा और लंबा करूंगा, उसके बाद जब मैं इस पुलिस विभाग का जब वैकेंसी निकला, उस वक्त में हमारे गांव के जो भी लड़के थे हमको वे लोग नहीं बताते थे, क्योंकि हम तो सबसे नीच परिवार से आते थे। हमारे घर में गांव के लोग आकर खाना नहीं खाते थे। जब भी मेरी माँ खाना बनाती थी, मैंने लोगों को देता था तो लोग फेंक देते थे। इस प्रकार का मेरा जीवन, इस प्रकार का परिवार जो मैं बिलोंग करता हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं एक दिन नौकरी करूँगा, कभी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इतना नीच तूच परिवार से कौन आशा करेगा। हमारे गांव के तमाम लोग वैकेंसी सब लोग भर लिया था, मेरा एक ही आखिरी दिन था। कल डेट था तो आज मुझे पता चला, वो भी फर्जी जाति और औसिया किसी दूसरे का नाम का जगह में मेरा नाम डाल करके मैंने फॉर्म भर लिया। उसके बाद मेरा गांव के तमाम लोग, जो मेरा साथीदार था, वे लोग सब लोग दौड़ते थे। सबके पैर में जूता होता था, मेरा पैर में बिल्कुल नहीं, मैं खाली पैर। वो भी मैं उन लोगों के साथ मैं नहीं दौड़ता था, मैं अकेले 3 बजे उठ करके मैं दौड़ने जाता था, आधा घंटा में दौड़ जाता था। आप लोग सोच नहीं सकते, एक जवान लड़का अगर अपना घर में इस प्रकार का परिस्थिति से गुजरता है तो उसका माने शरीर में क्या फील होता है। मैंने क्या नाम काम नहीं किया, अभी भी मैं सर्विस भी करता हूँ, इसके बावजूद सब कुछ काम करता हूँ। आते हैं धान कटने के वक्त में आते हैं, धान पीटते हैं, रोपने के वक्त में आते हैं, धान भी हम रोपते हैं, क्योंकि हम सब कुछ झेल लिए। उसके बाद जब दौड़ हुआ, दौड़ के वक्त में जब हम लोगों का लंबा प्रोसेस 1 साल तकरीबन हम लोग वेट किए दौड़ के लिए। उसके बाद मेरा गांव वाला सब लड़का लोग बोलते थे हम तो पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सब लोग बोलते थे, लेकिन मैं ही अकेला चुप रहता था, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा था। वे लोग अपने खुद, एक भाई मेरा बड़ा बेटा मेरा बड़ा का बेटा था, वे खुद मुझे कहते थे अगर आप किसी पेड़ को लगाओगे, उसमें अगर आप पानी नहीं डालोगे, उसको घेरा नहीं लगाओगे, वो पेड़ नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार अब नौकरी में आप जा रहे हैं, उसके लिए आप पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। मैंने उस मेरा भाई को मैंने बोला मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है, वह है यीशु मसीह। उस वक्त में मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास पहनने के लिए पैंट नहीं था। मैं दूसरा का एक फटा हुआ पैंट को सिला करके मैं पहनता था। इस प्रकार परिस्थिति से मैंने गुजरा। उसके बाद जब दौड़ने का वक्त आया तो सब लोग बोले चला गया। हम सिर्फ कभी रांची नहीं देखे थे, हम अकेले ही रांची गए थे किसी प्रकार भाड़ा जुगाड़ करके, और वहां हम गए थे। सिर्फ हम तो एक ही जिला से हम फार्म भरे थे। वहां हम प्रभु से दुआ कर रहे हैं, प्रभु अगर मैं इस जॉब में मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं आपकी सेवाई करूंगा। और उस वक्त में मैं हाई जंप तो नहीं सकते थे, क्योंकि अभ्यास मेरा नहीं था। जब दौड़ में भी इतना आदमी 100 आदमी हम लोग एक साथ दौड़े थे, उसमें भी मैं प्रार्थना कर रहा था, और बहुत सारे रहने वाला लोग थे। हम तो काम करके अपना परिवार को चलाते थे, मेरा शरीर काफी हद तक टूटा हुआ था, हम अच्छा खाना नहीं खाते थे, जिसके चलते मेरा शरीर में इतना एनर्जी नहीं था। इसके बावजूद मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर रहा उस मैदान में, हे प्रभु इतने लोग हैं, मैं यहाँ कैसे पास हो सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सचमुच वहाँ उन सबको मैंने पार करते करते शायद 4था या 5वां स्थान में दौड़ में मैं आ गया। दौड़ तो मैंने पास कर लिया। उसके बाद और एक मुसीबत खड़ी होती है हाई जंप का, क्योंकि हमको 4.5 फीट हाई जंप भी तो लगाना है। मैंने परमेश्वर को वहां भी मैंने पुकारा, हे प्रभु
आपने तो रनिंग में पास कर दिया, लेकिन एक और मैंने मुसीबत है जब मैं कैसे करूंगा, मैं तो कभी अभ्यास भी नहीं किया और न मैं सकता हूँ। तब परमेश्वर को मैंने पुकारना शुरू किया, हे प्रभु आप ही एक मेरा रास्ता है, बाकी कोई मुझे दुनिया का कोई लोग मुझे सहायता नहीं देगा, लेकिन आप हैं जो मनुष्य को कभी नहीं त्यागेगा। उस वक्त में मैंने परमेश्वर को पुकारा और एक ही बार में उस एग्जाम को भी मैं पास कर लिया। उसके बाद मैं उसी दिन मैं पक्की कर लिया, उसी दिन में मैंने पक्की कर लिया कि अब मेरा नौकरी पक्का होगा। नौकरी होने के बाद मैं निश्चय मैं प्रभु के लिए मैं सेवाई करूंगा। जब नौकरी हुआ उसके बाद जब अच्छा खासा पैसा आया, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सर्विस में 1 रुपया नहीं लगा, मेडिकल में भी मैं फिट हो गया। इस प्रकार से मेरा सर्विस के दरमियान में सिर्फ मेरा हरा परमेश्वर था, मेरा सब कुछ परमेश्वर था। परमेश्वर ही मुझे इस नौकरी को, इस जॉब को दिया। उसके बाद जब अच्छा खासा मेरे लिए जब पैसा मिलने लगा तो मैं बिगड़ते चला गया। उसके बाद मैं सांसारिक नशा, जो हणिया, दारू, खैनी, सिगरेट, ताश खेलना, हम लोगों का पुलिस कैंप में बहुत सारा बुरी संगति है, तमाम चीजों को मैंने करना आरंभ कर दिया। काफी डिप्रेशन में चलते गया। लेकिन मेरे पास एक ही खूबी था, हम कभी बाइबल को नहीं छोड़ते थे। ये बाइबल मेरे बिस्तर पर हमेशा रहता था, कहीं भी हम जाते थे, ट्रेनिंग में भी गए, ट्रेनिंग में भी इस बाइबल को हम लेके गए। उसके बाद हम आए तो भी हम इस बाइबल के साथ ही हम रहते थे। बाद में अचानक एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मैं इन सब से मैं छूटना चाहता हूँ, प्रभु मैं कैसे छूट सकता हूँ। तब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। उसके बाद दूसरा दिन से मैं सारा चीज मैं छोड़ दिया। मैं क्या क्या नहीं किया था। एक अच्छा पैसा लोगों के पास आ जाता है, बुरी संगति, व्यभिचार की संगति, पैसा होने के बाद में इंसान क्या शोक विलास करना चाहता है, हर चीज मैंने कर लिया। लेकिन यही वचन मेरा जीवन को बदल दिया। जैसा इस बहन ने कहा यूहन्ना 8:32 में, जैसा कि पौलुस और सिलास जब बंदीगिरी में था तो वहां जब उन्होंने जब पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे उस बंदीगिरी के अंदर में तो अपने आप दरवाजा खुल गया। उसके बाद वहां का जो रखवाली था, जो जिसका नाम था जो दरोगा था, उसने खुद कहा अब मेरा कैदी वे लोग भाग गया, अब मैं आत्म हत्या करूंगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगा, अब मैं आत्म हत्या करूंगा। तब जब आत्म हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा था उस दरोगा, तो पौलुस और सिलास उस दरोगा को कहने लगा, हाँ हम सब कैदी यही हैं, हम नहीं भागे हैं, अपना शरीर को हानि नहीं ना दे, अपना शरीर को हानि नहीं पहुंचाए। तब दरोगा ने पौलुस और सिलास से कहा, हे पौलुस और सिलास अब मैं क्या करूं, अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब पतरस ने कहा, पतरस ने दरोगा को कहा यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये हमारे जीवन दायक पुस्तक जो वचन है, क्या है ये सत्य है। अगर इस वचन को, जिस सत्य को हम जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। यानी हम इस सत्य को जानेंगे तो हमारा शरीर को सत्य की मार्ग पर लेकर के चलेगा। इसीलिए मैंने कहा ये वचन हमारा शरीर को कभी पाप का इजाजत नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त में एक गीत गाना चाहूंगा, शायद काफी समय भी हो रहा, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि जब हम इतना दूर से आए हैं तो है कि नहीं, हम लोग आज वचन की संगति में, तो हमारा शरीर से अभी हम लोग जो प्रभु के लिए समय दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग खुश नसीब हैं क्योंकि इस प्रकार की संगति में आप लोग जो प्रभु का जो सत्य जो संगति है उसमें आप लोग उपस्थित होने पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कभी मैं तेल के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, कभी मैं तेल और साबुन और पानी के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, और मेरा प्रवचन कभी चंगाई मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा, आपका बेटा बेटी नौकरी पा जाएगी, इस प्रकार का मेरा प्रचार नहीं रहता है। मेरा प्रचार एक ही होता है, वचन सुनो, अपना शरीर को पाप से दूर करो,
अगर आप वचन सुनोगे, आपको वचन में मजबूत करने के लिए परमेश्वर आपके शरीर में चमत्कार को करेगा। मरकुस 16 उसका 20 में जब यीशु मसीह के चेले जब प्रचार कर रहे थे, उस वक्त में उस वचन को मजबूत करने के लिए, वहां के तमाम लोगों को वचन में दृढ़ करने के लिए परमेश्वर खुद चमत्कार किया। हमारा काम है वचन प्रचार करना, हम गलत प्रचार नहीं करेंगे। चाहे लोग मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीऊंगा यीशु के लिए और मरूंगा भी मैं यीशु के लिए। आज मुझे लोग विरोध कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुशी होते हैं। याकूब 1 उसका 2 में वचन इस प्रकार, हे भाई और बहनों, जब भी तुम नाना प्रकार की दुविधा में पड़ो तो उसको आनंद की बात समझो। क्या समझेंगे? आनंद की बात। दूसरा वाला जब दुख आएगा उसमें नहीं, जब प्रभु के नाम से जब सच्चाई में आप चलोगे, उस वक्त जब आपको मने लोग पूरा भला कहेंगे, उस वक्त उसको तो आनंद की बात समझो। क्योंकि इस मसीह हम सबको कहा है, अपने दुश्मनों के जो आपको गाली देता है उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दो। हम कभी हमको गाली दे रहा था, हम गाली देंगे, ऐसा हम लोग का प्रभु आदेश यानी वचन नहीं सिखाया है। आइए हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे, उसके बाद अगला सेशन में हम हो जाएंगे। कैसा आप लोग? बाप रे, एक हिम्मत होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। प्रभु, जब ये शरीर को आपने अपनी महिमा के लिए बनाया तो मैं इस शरीर को क्यों आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा? आइए हम लोग गीत गाएंगे सब लोग। मनवा करे पाप खातिर यीशु देला प्राण रे। सब लोग मनवा करे पाप खातिर यीशु देला प्राण